दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मैं रजनी भाई बिना सपोर्ट सिस्टम आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग का फ्राइडे का दिन है। दोस्तों बोला जाता है कि बिना सीखे कुछ होता नहीं है, तो हम लोग का आज सीखने और सिखाने का दिन होता है। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग चलेगी, तो 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग मैं भी लेना चाहूँगी और 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग देने आ रहे हूँ सर का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। खास रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस से पहले उनको भी कुछ साल पहले जानकारी सुनने का मौका मिला और अपना करियर एक छोटा सा दुकान से शुरुआत किए और उसका टीम साइज का बात करूँ तो 8,000 का टीम साइज है। तो दोस्तों ऐसा शख्स को मैं इस पैनल में बुलाऊं तो मैं चाहूँगी कि अपने अपने जगह में बैठ के एक जोरदार तरीकों से स्वागत करें। तो सो प्लीज मिस्टर अमन पटेल सर, मोस्ट वेलकम अमन पटेल सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की और सभी से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्त रजनी मैम तो मेरे बारे में बहुत कुछ परिचय दे ही दिए हैं, पर मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। दोस्त मेरा नाम अमन पटेल है, मैं प्रॉपर रायगढ़ शहर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इस जानकारी से पहले मैं अपनी करियर की शुरुआत अपने दुकानदारी के रूप में स्टार्ट की थी और दोस्त आज से महज 3.5 साल पहले मुझे भी ये जानकारी में काम करने का मौका मिला दोस्त। और एक चीज़ समझ आया कि अकेले काम करके ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्त जर्नली मैं भी एक छोटे से व्यवसाय से अपने करियर की शुरुआत की थी और सपोज़ हमें कभी मौका भी नहीं मिला कि हम भी कभी इस तरीके से हम कभी सोच भी पाएंगे। ठीक है, और हमें भी उस टाइप से पहले नॉलेज नहीं हुआ करता था। हम लोग भी जनरली ये सोचा करते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि कैसे सिस्टम मैनेज हो सकता है, कैसे हम लोग लोगों को ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं और कैसे लोगों को सर खाली जानकारी दिखाया करते थे। उस समय कुछ लोग ही दिखाया करते थे दोस्त, और एक फोल्डर होता था। आज तो टेक्नोलॉजी का इतना युग है कि आज मैं एक सेंटर में हूँ और आज इंडिया के आप किसी भी कोने में हैं और आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता दोस्त, टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारी चीज़ सुख सुविधा बढ़ जाती। ठीक है, जैसे क्या होता ना, एक बार आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे इंडिया में फोटोकॉपी मशीन आया तो उसका बहुत विरोध हुआ। ठीक है, पर दोस्त उस फोटोकॉपी को लोग ये बोला करते थे कि यार ये आएगा तो हमारा काम नुकसान होगा, हमारे कर्मचारी निकल जाएंगे। पर दोस्त आज सेम इट इज, आज का युग है टेक्नोलॉजी का युग। बोला जाता है ना दोस्त कि कुछ बहुत सारे ईस्वी बोलूँ मैं, या बहुत सौ मतलब 200-300 ईस्वी पहले, ठीक है, सालों पहले डायनासोर का नाम सुना होगा। देखा तो मैं भी नहीं हूँ, देखे आप भी नहीं होंगे। ठीक है, तो डायनासोर का आपने नाम सुना होगा, पर दोस्त उस समय वो लोग थे, पर आज नहीं होने के कारण वो अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को बैठा नहीं पाए या जीवन यापन नहीं कर पाए, इस वजह से आज वो नहीं है। ठीक है, पर उनकी एक प्रजाति है जिनको बोलते हैं गिरगिट, और आप अपने आसान भाषा में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, आप गिरगिट बोलते हैं या टेटका बोलते हैं। हम लोग टेटका भी बोलते हैं क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। ठीक है, और तो आज वो है। तो सेम इट इज दोस्त, हमें भी समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। आज युग आ चुका है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, ऑनलाइन का, जिसमें शायद मैं भी एक सिटीज़ में हूँ। ऐसा होता था दोस्त, मैं किसी रायगढ़ सेंटर में मैं ट्रेनिंग्स देता था या अमरीकापुर सेंटर में या छत्तीसगढ़ में लोकल जगह में मैं ट्रेनिंग्स देता था, तो वहाँ के जो लोकल्स लोग ही वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाते थे। और क्योंकि बाहर के लोगों को आने जाने में, ट्रेवलिंग करने में बहुत समय लग जाता था, उतने चार्ज में नहीं हो पाते थे कि हम लोग और कहीं भी जा रहे हैं तो उस सेंटर के ही लोगों को हम लोग बैठा पाते थे। ऐसा नहीं कि हम उड़ीसा गए तो हम छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ वाले कुछ लोग ही आ सकते हैं, सबके सब नहीं आ सकते। पर दोस्त आज ये जादुई बिजनेस हो चुका है कि हम लोग एक समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का बिजनेस कहाँ से कहाँ हो चुका है। हम एक छोटे से गांव में भी बैठ के पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। सोच के देखो दोस्त, ऐसा जरिया आज हम लोग के पास, सबके पास है, पर वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान और वो टेक्नोलॉजी यूज करना आना चाहिए।
तो दोस्त जब हम कभी सोचे नहीं थे एक फोल्डर से बिजनेस स्टार्ट करके एक पैकेज से लेके हम लोग एक सूट लेके ऐसा भी कुछ हो पाएगा जिससे हम इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, किसी दूसरे के बारे में भी सोच पाएंगे। क्योंकि दोस्त पूरी जिंदगी निकल जाती है नौकरी करने वाले, दुकानदारी करने वाले, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। पर दोस्त ये बिजनेस में जब मैंने आया और ये समझा कि यार कि यहाँ लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके मुझे एनालाइज हुआ कि हाँ यार कि सचमुच ये जादुई बिजनेस है। पर दोस्त आज हम लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अकेला काम करके सफल हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। यहाँ हमें लोगों का साथ देना पड़ेगा, लोगों के बारे में, लोगों के लिए हेल्प करना पड़ेगा। और हम लोगों को एक चीज है कि हम ये सोचेंगे कि हम अकेला सफल हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त। यहाँ अकेला कोई नहीं सफल होगा। क्योंकि शायद आज मैं आप लोगों को कुछ बोल पा रहा हूँ या मैं आपके सामने बैठ के 2 शब्द भी बोल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर्स का हाथ है, मेरे सिस्टम का हाथ है। तो दोस्त एक चीज याद रखिएगा कि इस बिजनेस में हम सफल तभी हो पाएंगे जब हमारा सीनियर्स और हमारा सिस्टम हमारे साथ है, नहीं तो हम अकेला कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त एक चीज याद रखिएगा, जो चीज हमें जिस जगह में पहुंचना है और कोई भी शख्स हमारे से एक दिन भी हमारे से पहले आया हुआ है, तो वो रास्ते का कुछ तो नॉलेज रखता होगा, ठीक है। और आज मुझे भी दोस्त तकरीबन 3.5-4 साल पहले जानकारी मिला, कोविड की वजह से हम लोग थोड़े से अलग हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का सिस्टम पूरी तरह से चालू नहीं था, क्योंकि हम लोग का काम पूरा व्यवसाय लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा व्यवसाय कैसे होगा। और रही बात, उस समय तो स्टार्टिंग ऑनलाइन था, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन के बारे में कुछ भी ABCD नहीं जानते। हाँ, जनरली यूज करते थे, यूट्यूब यूज करते थे, फेसबुक यूज करते, व्हाट्सअप भी, पर हम लोग उसको कभी मैनेज नहीं कर पाए। कभी हम जूम में भी ये मौका नहीं मिलता था यार कि हम जूम में मीटिंग ID भी बना लें। पर दोस्त आज तो ऐसा वक्त हो चुका, हम जूम में मीटिंग ID बना लेते हैं, जूम में जानकारी भी दिखाते हो, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हो, हम उसको भेज के, एक लिंक भेज के हम लोग जानकारी दिखा सकते हैं। पर आज से कुछ साल पहले, 2 से 3 साल पहले ये चीज हमारे लिए अजूबा था, आज हकीकत है दोस्त। जब हमारे लिए ऐसा हो सकता तो क्या आपके लिए नहीं हो सकता। हमारे लिए कुछ साल पहले ये चीज सपनों बराबर था कि ऐसा भी कभी होगा या ऐसा भी हम लोग कभी कर पाएंगे। पर दोस्त बोला जाता है ना, बिलीविंग अचीविंग, विश्वास करेंगे नहीं तो सफलता कैसे मिलेगा। तो हम लोग एक चीज समझे कि यार कि जब हमारे साथ हो सकता, हमारे टीम के साथ हो सकता, तो दोस्त जितने भी आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करो कि आपके साथ नहीं हो सकता, तो आप कोशिश करो दोस्त अपने करंट सीनियर्स, जो इनके साथ जैसा आपको बनना है, जैसा उनके साथ करना है, उनको पकड़िए और उनकी हाथ को पकड़िए और बोलिए सर मुझे सफल बनाइए, ठीक है। वो एक छोटा स्टोरी याद आ रहा है। आपने 2 कंडीशन देखा होगा दोस्त। बंदर का बच्चा, ठीक है, जो बंदर के बच्चे होते हैं, आप जनरली देखे होंगे, बंदर का बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ता है और उनकी मम्मी एक डाल से ये डाल, वो डाल से वो डाल उछल कूद करते रहती है, पर उसमें गलती से भी उनका बच्चा छोड़ता भी नहीं है, डर के मारे। क्योंकि वो उनको एक चीज पता है उनके बच्चे को कि वो गलती से छूट गया तो मम्मी की गलती नहीं है, बच्चे की गलती, ठीक है। वैसे ही सेम इट इज बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली की मम्मी अपने बच्चे को मुंह में दबाती है और एक घर से एक घर इधर उधर लेके भागती है। और सपोज उस समय किसी भी टर्म एंड कंडीशन के कारण उनका बच्चा सपोज उनके मुंह से छूट जाता है, तो किनकी गलती? उनकी मम्मी की गलती। तो यहाँ भी दोस्त अपने हमारे जो बिजनेस में हम लोग को सीनियर और जूनियर का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि हम किसी को, कोई भी शख्स हम किसी को खुद नहीं पकड़ेंगे तो कोई हमें कैसे पकड़ सकता। तो दोस्त आप किसी भी सीनियर्स को अपना 100% दे रहे हैं तो उनके तरफ से आपको कैसे 100% नहीं मिल पाएगा, पर आप दें तो सही। क्योंकि दोस्त आज इस दुनिया में ना जंगली जानवर भी ना, आप उनका ख्याल रखोगे ना तो वो भी आपका ख्याल रखते हैं, फिर तो इंसान है। दोस्त आज के बाद ना आप अपने जिस भी सीनियर से आप उनका फाइन ट्यूनिंग बढ़ाते हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे दोस्त, जनरली है कि वो भी आपका ख्याल रखेंगे ही रखेंगे। और आप ये याद रखिए दोस्त, आपको भी सेफ साहब मिल चुका है, मुझे भी मिल चुका है, आपको भी वहीं पहुंचना है जहां मुझे पहुंचना है। सिर्फ ड्यूरेशन है तो टाइम का, और मैं आप लोगों के पूरा साथ हूं, ठीक है। मैं इस ट्रेनिंग के एंडिंग में मैं अपना नंबर भी देने वाला हूं, ठीक है। और ये जो वीडियो के नीचे में आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे जनरली जितने लोग भी तकरीबन दोस्त कोरोना से पहले, और मैं कमिंग एमराल्ड हूँ और जो मेरी टीम साइज है वो 8000 है,
ठीक है। और किसी कारणवश वो आज कोरोना की वजह से बहुत सारे कंपनीज में चल चुके हैं, शायद उनको सीनियर्स के नाते या उनको सही रास्ते नहीं मिल पाए, बहुत भयभीत हो चुके कि अब वो कहाँ गए कैसे गए, क्योंकि हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग शायद ये वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग जहाँ भी हैं बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया कीजिए, शानदार कीजिए। और आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है तो मेरा नंबर, आज मैं ट्रेनिंग के लास्ट में अपना नंबर देने वाला हूँ, तो कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। दोस्त हम लोग जिस समय शुरुआत करना था उस समय तो बहुत ही मुश्किल था। आज के डेट में मैं तो बोलूँगा इतना आसान है ना, शायद आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, आप किसी भी जगह में हो। आज इंडिया में तो रह रहे हैं ना, ठीक है। और आज हम लोग इंडिया में रह के हम लोग एक दूसरे का हेल्प ना कर सके तो क्या बात है, ठीक है। पहले तो एक ऐसा दौर था कि मैं किसी के साथ काम करूँगा तो पर्टिकुलर एक ही इंसान के साथ ही काम कर सकता हूँ। आज तो दोस्त टेक्नोलॉजी ऐसा युग आ चुका है, मैं एक ही घंटे में 100 लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। तो पहले आसान था कि अब आसान है दोस्त। पहले तो हम 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना कमाते थे, आज तो ऐसा वक्त आ चुका है 1 साल का 6 करोड़ 76 लाख कमा रहे हैं दोस्त। उस समय तो ऐसा था कि हम एक आईडी लेना होगा तो हमें 10,000 रुपये लगता था, 3 आईडी लेना होगा तो 30,000 लगते थे। आज तो कितना आसान है दोस्त, 10,000 में आपके 3 आईडी मिल जा रहे हैं, सोच के देखो। तो आप देखा जाए सेफ शॉप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्त, क्योंकि आज इंडिया के इतिहास में देखा जाए तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल का भी फ्यूचर नहीं है दोस्त, 22 साल का इतिहास है। तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है दोस्त। और रही बात हम लोग, मैं भी इंडिया में दिल्ली, मुंबई, गोवा, जयपुर, आगरा, नागपुर, ये सब महानगरों को सिर्फ देखा करते थे और समझा करते, फोटो देखा करते। कभी ये भी मौका मिला, क्योंकि मैं तो दोस्त दुकानदारी करता था और एक चीज़ समझ आ गया कि सवेरे घर से निकलना है। और मेरा जो टाइमिंग है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, रात को 3 बजे था और रात को 12 बजे बढ़ाते थे हम लोग। तो एक भी ऐसा टाइम नहीं था कि मैं इस बिजनेस में पार्ट टाइम के रूप में भी 1 घंटा भी दे के इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊँ। जब हमारे साथ उस जगह से लेके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है तो दोस्त आप लोगों के पास तो मैक्सिमम इस बिजनेस के लिए 4 घंटा 5 घंटा हर इंसान के पास होगा। क्योंकि दोस्त मैं बताता हूँ, इस 24 घंटे में कोई भी इतना बिजी नहीं है जिनके पास 1-2 घंटा का टाइम नहीं निकल सकता इस बिजनेस को। और सबसे मजे की बात है, जिस समय से ये ऑनलाइन हो चुका है, आप जनरली 1 घंटा भी अपने घर से भी देते हैं तो 1 महीने में 30 घंटे होते हैं दोस्त। मैं बताता हूँ, एक महीने में 30 घंटे होते हैं। ऐसे ही जनरली ना आप 2 से 3 महीना दे सकते हैं ना, क्या कुछ कर गुजर सकते हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। और दोस्त सबसे मजे की बात है, आज 2 ऑप्शन है, आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके टैलेंट और एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और दोस्त जिस जगह में सिस्टम तो चल रहे हैं अभी धीरे धीरे, और हमारे सारे सेंटर में ओपनिंग होते जा रहा है, ठीक है। और शायद आप भी जिस सिटी में हो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो उस सिटी से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपने सीनियर से बात करके उस जगह भी सिस्टम चालू करने का। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए, हमारा साथ तो हर वक्त है, ठीक है दोस्त। एक बार की बात है, एक राजा के घर में, ठीक है, एक स्टोरी याद आ रही है। एक राजा के घर में, ठीक है, बहुत विद्वान राजा थे, ठीक है। वो मार्केट से, बाजार से 2 चील खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे लेके आते हैं, ठीक है। और उनको बढ़िया, उनको एक ट्रेनर भी बुलाते हैं, शायद उनके बस की तो बात नहीं है कि वो उनको ट्रेन कर सके, ठीक है। तो एक जो बाज का जो ट्रेनर होता है वही उनको ट्रेनिंग दे सकता है। तो उनको खिलाते पिलाते हैं, दोनों को खाने पीने में कोई कमी नहीं होता था, ठीक है। पर दोनों की जब उड़ान की बारी आती थी तो वो क्या होता, खाता पीता एक बार तो पूरा आसमान को चीरते हुए आसमान की चोटी पर चढ़ता है और पूरा अपने फ्लोर में रहता है। पर एक बार क्या करता था, खाता था पीता था फिर एक डाल में बैठ जाता था। तो सोचा एक दिन उनके राजा कि एक बार तो पूरे आसमान को चीरते हुए पूरा घूम रहा है पर एक बाज तो उड़ता ही नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम्स है। तो सोचे दोनों तो सेम बच्चा ही लेके आए और मैं खिलाता भी उसको वही हूँ और इनको भी वही खिलाता हूँ, पर ये ऐसा क्या होता है। तो वो सोचे शायद ये खाने पीने में तो कोई कमी नहीं है, शायद ये जो ट्रेनर है इसी में कुछ कमी होगा। तो मैं कुछ नया ट्रेनर को बुलाता हूँ, शायद वो इनके पास आए और इनको कुछ गुण या टिप्स दे दें तो शायद ये भी कुछ अच्छा उड़ना चालू कर दे। तो फिर क्या होता है,
दूसरे ट्रेनर की बारी आती है, ठीक है। वो ट्रेनर को बाहर से बुलाया जाता है, ठीक है। बाहर से बुलाने के बाद क्या होता है, वो ट्रेनर भी देखता है कुछ दिन, तो उनके हरकत को देखता है, ये खाता पीता है और एक डाली, पेड़ का डाली रहता है, वहाँ जाके बैठ जाता। तो वो भी सोचता है यार कि ये कैसा बाज है, एक बाज तो आसमान की चोटी तक उड़ रहा है और ये ऐसा क्या करता है। तो दोस्त ऐसी कुछ दिन होने के बाद देखते हैं कि वो बाज उड़ना चालू कर देता है। तो राजा खुश हो जाता, वो बोलता है यार कि मैं इतने सालों से सोच रहा था ये बाज उड़ता क्यों नहीं, आपने ऐसा क्या किया। तो जो उस स्टोरी में छोटा मैसेज है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ट्रेनर क्या करता है पता है आपको, वो जो जिस डाली में बैठता है ना, उस डाली को काट देता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। तो दोस्त हम भी इस बिजनेस को सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट टाइम में स्टार्टिंग तो करते हैं, पर कुछ टीम बनने के बाद दोस्त हमें एक उसी डाली की तरह उस डाली को काट के उड़ान भरना पड़ेगा, ठीक है, उसी बाज की तरह। क्योंकि उसका आदत था दोस्त, वो थोड़े समय दे के खाता पीता तो था बढ़िया, वो पेड़ की डाली में बैठ जाता था क्योंकि उसको बैठने का आदत था। तो जब वो ट्रेनर को मालूम चला ये खाता पीता तो उसी बाज की तरह तरीके से खाता पीता है, पर उड़ता क्यों नहीं है, तो जब मालूम चला कि उड़ने की आदत उसकी खो चुकी थी, उसको आदत हो चुका था खा पी के बैठना है, क्योंकि मालिक तो खाने पीने के लिए खिला रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उस ट्रेनर को मालूम चल गया भाई कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है, ठीक है। अब उस लोचे को मेरे को ठीक करना है क्योंकि राजा साहब मेरे को बुलाए हैं बहुत दूर से, ठीक है। तो वो देखता है देखते देखते वॉच करते रहता उनका ट्रेनर कि ऐसा क्या करता है। तो खाता है पीता है फिर बैठ जाता है, खाता है पीता है फिर बैठ जाता है। तो सेम इट इज दोस्त, हम भी उसी बाज की तरह का, सब हम एक बहुत अच्छे पर्सन है, सभी जितने होनहार योद्धा हो आप लोग, सब किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपको जाके ज्वाइनिंग भी किया होगा कहीं ना कहीं, सिर्फ एजुकेशन के कारण। क्योंकि दोस्त यहाँ तो तरह तरह के लोग आते रहते हैं ना, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना। एक ही छत के नीचे अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोग आते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि दोस्त हम लोग इस बिजनेस से पहले जो हमारी दिनचर्या थी, जो हमारा रहन सहन था, क्योंकि कुछ लोग नौकरी पेशे से होते होंगे, कुछ लोग जॉब से होते होंगे, कुछ खेती बाड़ी से होते होंगे, कोई खुद के व्यवसाय से होते होंगे, ठीक है। तो वहाँ का सर्कल या सब चीज़, जीवन रहन सहन सब चीज़ अलग था। पर यहाँ आने के बाद एक चीज़ समझ आता, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ मुझे भी पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्त हमारी सोच मिलती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ टाइम ड्यूरेशन है, पहुँचना आपको भी जहाँ मुझे भी पहुँचना है, तो साथ में मिलके पहुँचते हैं और ज़्यादा तैयारी के साथ पहुँचते हैं, ठीक है। दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार की बात है, एक स्टोरी आज मैं सुनाने वाला हूं आपको। एक बार की बात है, एक गांव में एक बार क्या होता है, उस गांव में कितने साल हो चुके हैं, उस गांव में अकाल पड़ता रहता है, उस गांव में भुखमरी हो जाती है, पूरा जमीन पूरा बंजर रहते हैं, ठीक है। और बहुत साल से वहाँ बारिश भी नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो उस गांव में हर कोई सोचता था यार क्या इस गांव में कुछ अशुभ साया छा गया है, ठीक है। इस गांव में बहुत साल से बारिश नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है। तो उसी गांव के दूर में एक सिद्ध पुरुष पंडित जी रहते थे। उनके पास गांववासी जाते हैं, पूछते हैं कि पंडित जी इस गांव में क्या कभी बारिश हो सकती है, क्या हम लोग कभी अन्न उपज कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ कभी हम लोग कभी हंसने का मौका मिलेगा कि ज़िंदगी ऐसी अकाल चलते जाएगी, ठीक है। तो वो पंडित जी बोलते हैं शायद इस गांव में ना किसी का प्रकोप लग चुका है, ठीक है। इस गांव में किसी का प्रकोप, अशुभ साया का प्रकोप लग चुका है। इस गांव को वहाँ उस प्रकोप से हटाना है तो आपको कुछ तरीका करना पड़ेगा। तो वहाँ के गांव वाले बोलते हैं क्या तरीका है बाबा जी, हम लोग सब तरीका मानने के लिए तैयार है, हम हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। तो उस गांव के बीचम बीच एक कुआं है, ठीक है। कुआं है, उस कुआं सूखा हुआ है। तो जितने भी आपके घर हैं, तो उस कुएं में जितने भी घर हैं सब एक एक लोटा पानी उस कुएं में आप डाल देंगे तो शायद भगवान सूखे के कारण प्रसन्न हो जाए और शायद 2-3 दिन में आपके गांव में बारिश भी होना चालू हो जाए और आपके जो खेत खलियान जो आप सूखा जो बंजर हो चुका है वो फलने फूलने लग जाए।
तो बोलते हैं ठीक है बाबा जी, हम लोग आपके बातों से संतुष्ट हैं और वैसे ही करते हैं जैसा आपने कहा है, और शायद आपके कहने में भगवान करे वो चीज़ हमारा पूरा हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और गांव वाले लोग बाबा को नमस्कार करते हुए अपने गांव रिटर्न आ जाते हैं दोस्त। और आने के बाद सब वैसे ही करते हैं, अपने घर से लेते हैं और जाके कुएं में डालना चालू करते हैं, सब वैसे ही करते हैं, ठीक है। और करने के बाद दूसरे दिन देखते हैं तो उस गांव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो परिवर्तन नहीं होने के कारण मैं बता रहा हूँ क्या कारण होती है, ठीक है। उसी गांव में एक इंसान को राती को जब वो दूध डालने समय एक सोच आता, मन में ख्याल आता, ये सोचता है कि यार सब तो दूध डालेंगे, ठीक है, और मैं दूध ना डाल के वो दूध मैं ही पी जाऊं और एक गिलास खाली खाली पानी डाल दूं तो किसको मालूम चलेगा, ठीक है, किसी को तो मालूम नहीं चलने वाला। तो दोस्त वो क्या करते हैं, एक गिलास जाके पानी ही डाल देते हैं, ठीक है। पर दोस्त वो जो सोच था वो सिर्फ उन्हीं का ही सोच नहीं था, जनरली वो पूरे गांव में सोच आ चुका था दोस्त। एक सोच की ताकत आपको मैं बता रहा हूं, एक सोच कहां से कहां पहुंचा सकती है एक इंसान को। सेम इट इज दोस्त, वो क्या करता है, वो जो सोच ऐसा सोचते हैं वो पूरे गांव वाले में सोच आ जाता है, एक गिलास पानी वाला सोच, और सब जो दूध रहता है वो पलटी होने के कारण सब पानी ही हो जाता। और उस गांव में कभी दूर दूर तक कभी वहां बारिश नहीं होती, वो अकाल का अकाल हो जाता। दोस्त हमें अपने सोच को पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग ठीक कुछ चीज दोस्त इस दुनिया में ऑटोमेटिक नहीं होगा, सब आप ही को ही करना पड़ेगा। और आप करने के लिए तैयार हैं, कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो आपका सेफ साहब और WSS सिस्टम इंतजार कर रहा है, ठीक है। और दोस्त सबसे खुशखबरी की बात है, हम लोगों का अभी कुछ मीटिंग्स होने वाले हैं, हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है। 20-21 तारीख को दिल्ली से जयपुर भी जाने वाले हैं दोस्त, ठीक है, जिसमें और बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आने के बाद कमिंग सून आपको बताया भी जाएगा, बहुत शानदार होने वाला है जो भी कुछ होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ, हमारा बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। मेरे पास ऐसा उड़ता उड़ता खबर ही है, और दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, आने के बाद मिलेंगे, शानदार ट्रेनिंग के बाद मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हमें खुद को ईमानदार बनना पड़ेगा दोस्त। जिस चीज़ को हम खुद कर सकते हैं उसी को टीम में बताएं, जिस चीज़ को हम खुद नहीं कर सकते उसको बता के क्या करेंगे दोस्त, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेसी के ऊपर है। जैसा आप रहेंगे, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम सीखेगी। आप फॉलोअप में जाते हैं तो टीम फॉलोअप में जाएगी, आप प्लान दिखाते हैं तो टीम प्लान दिखाएगी, आप ट्रेनिंग करते हैं तो टीम ट्रेनिंग करेगी, आप प्लान दिखाते हैं तो वो प्लान दिखाएगी। तो सेम एडिट, आप ये सोचें कि आप एक आईना है, और दोस्त आईना कभी झूठ नहीं बोलता ना। तो आप जैसा भी कर लें, आप सोचते हैं दोस्त मैं 2 लोगों को लेके आऊँगा, ये काम करें और मेरे घर में इनकम आए, तो दोस्त उस 2 लोगों के लिए पहले तो आपको काम करना पड़ेगा, और आपने जितना सीखा है उनको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त ये भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, इन्हें तो करना ही पड़ेगा। तो इनके लिए करेगा कौन? करें तो आप ही हो ना। तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसा भी आपका लग रहा है कि हाँ यार कि मेरे पास ये दिक्कत है, सीधा आप फाइन ट्यूनिंग में आ जाइए अपने सीनियर्स के साथ कि सर मेरे को ये यहाँ के सेंटर में ये दिक्कत चल रहा, ठीक है। आप डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी मेरे से हेल्प लगता होगा तो आपके पास, जनरली मेरी टीम से होंगे तो मेरा नंबर तो होगा ही आपके पास, और नहीं भी होगा तो आपके शायद मेरे डाउनलाइन रोहित देवांगन जी हैं, ठीक है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि शायद हम लोग सब एक ही ग्रुप में हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सेंटर है, मेरी जो टीम है बता रहा हूँ वो बिहार में चलता है दोस्त, ठीक है, उड़ीसा में चलता है, ठीक है, MP में भी चलता है, ठीक है, अम्बिकापुर, जसपुर, रायगढ़, ठीक है। तो आप लोग जहाँ से भी आप लोग को लगता होगा 1% का भी लगता हो कोरोना के बाद कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी टीम 1 2 3 4 5 10 20 50, मैं जहां तक हूं वहां तक का तो मैं हेल्प कर ही सकता हूं, मैं कमिंग एबलर्ड हूं। तो दोस्त आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 स्टेप का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, शानदार, क्योंकि टाइम की कमी के कारण, और नेक्स्ट ट्रेनिंग में और बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग 100% सक्सेस होने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है 90% एक्साइटमेंट, आपको इस बिजनेस को करने का आपका 90% जो हम एक्साइटेड रह के ही हम इस बिजनेस को 90% सफल हो सकते हैं दोस्त। अब आप कितना करते हैं ये तो नहीं जानता हूँ दोस्त, पर मैं 90% एक्साइटेड रहता हूँ हमारे बिजनेस को लेके।
किसी को प्रमोट करता हूँ तो 90% एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि दोस्त हमारे बात करने का नज़रिया, हमारे बोलने का नज़रिया, हमारे देखने का नज़रिया वही सकारात्मक नहीं है दोस्त, तो बाकी इस चीज़ को कैसे करेंगे? क्योंकि एक नेगेटिव इंसान के साथ कोई बात करना नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता। तो अपने बिजनेस के प्रति खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक्साइटेड रहिए, तो आप 90% जंग तो ऐसे ही जीत चुकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8% टेक्निक के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। 2% होता है दोस्त फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आगे मैं बताता हूँ फाइन ट्यूनिंग का कैसे मतलब है। ठीक है दोस्त, ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप यू में है, ठीक है, और ऊपर जितने भी हैं आपके रेड बॉल दिख रहा होगा वो एक्टिव ऑफलाइन है, ठीक है, और ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेसी के ऊपर है। डुप्लीकेट मतलब आपको जैसे सीनियर्स हैं वैसे ही पूरी तरह से 2 कॉपी होना है दोस्त, ठीक है, तब हम लोग जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। अपने हिसाब से अपने दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। आप किसी सेक्टर में आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, कोई नहीं दोस्त, पर आज इस बिजनेस के लिए आप भी जीरो हैं, मैं मेरी तरह, क्योंकि मुझे दुकानदारी का नॉलेज था, इस बिजनेस के लिए मैं भी पूरी तरह से जीरो था। पर मैं इस बिजनेस में जब आया, जब मेरे सीनियर से मिला, और जब मेरे सीनियर से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि अमन जी आपको सिर्फ दुकान के बारे में नॉलेज है, यहाँ के लिए आपको कुछ भी नहीं है, तो जो बता रहे हैं जैसा बता रहे हैं अपने हिसाब से कुछ भी मत करना, जो चीज़ नहीं समझ आ रहा उसे पूछ लेना। 1-to-1 में दिक्कत आए तो 1-to-1 के बारे में पूछ लेना, फॉलोअप के बारे में दिक्कत जा रहा, फॉलोअप के बारे में दिक्कत जा रहा, किसी भी टाइप का किसी चीज़ में हिचक नहीं होना चाहिए, और आपको आपके फ़ोन का बिल भी नहीं आएगा। आप हम लोगों को मिस कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त जिस समय मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय सुनने के पैसे लगते थे, बात करने के भी पैसे लगते थे, तो उस समय हमें कॉल चार्जेस ज़्यादा हुआ करता था। इस वजह से हमारे सीनियर बोलते थे कि अमन जी मिस कॉल कीजिएगा। उस समय हमारे पास भी छोटा छोटा फ़ोन होता था, ठीक है। आज तो कोई दोस्त ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है आप लोगों के पास, आप तो हर चीज़ में अनलिमिटेड बात हो सकता है 200 से 250 रुपये में, ठीक है। और मंकी सी मंकी डू, एक बंदर जैसा करता है दोस्त, सेम इट इज़ दूसरा बंदर भी देख के वैसे ही कॉपी करता। तो हमारे जो पूर्वज भी थे वो भी बंदर की तरह ही थे, ठीक है। तो पूरा डुप्लीकेसी के ऊपर है, और यू इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर जहाँ पर यू है वहाँ पर आप खड़े हैं, और जितना नीचे तो आपके डाउन लाइन है जो आपके बिजनेस को आगे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्त। और 2% फाइन ट्यूनिंग, तो जैसा बोला हमारे सिस्टम में एक चीज़ है, ऊपर से पूछो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8% टेक्निक के ऊपर, ठीक है। 8% टेक्निक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ दोस्त। 8% टेक्निक पहला जो होता है, जो 8 स्टेप है, 1 लाख का 8 स्टेप है, ठीक है, क्योंकि 8 लाख रुपये महीने का देती है हमारी कंपनी, ठीक है। ड्रीम्स दोस्त, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो दोस्त ड्रीम देखिए, पूरा कीजिए, लिखित में होना चाहिए, ठीक है। और सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं दोस्त, क्योंकि आज 22 साल से कंपनी सारे लोगों के ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम्स जब पूरा कर सकते, तो आप और हमारे ड्रीम्स क्यों पूरे नहीं हो सकते। तो लिखित में ड्रीम्स कीजिए दोस्त, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, वो भी लोगों का, जिसमें आपके आस पड़ोस के, और 3 तरीके से लिस्ट बनता है। हॉट लिस्ट, जो आपके एकदम करीबी लोग हों, ठीक है। वार्म लिस्ट, जो आपके परिचय के भी परिचित हो। कोल्ड लिस्ट, जो आपके अनजान भी हो सकते हैं, पर अनजान लोगों से मैं तो बोलूं दोस्त, पहले आप स्टार्टिंग अपने बिजनेस को कर रहे हैं, जो नए नए ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो अपने हॉट लिस्ट से कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दोस्त हॉट लिस्ट में फ़ायदा क्या होता, आप जितने लोगों को भी, क्योंकि जान पहचान लोग ही आपके घर में खाना खाने आ सकते हैं ना, बाहर के लोगों को थोड़ी बुला सकते, अनजान लोगों को थोड़ी बुलाएंगे आपके घर में फंक्शन हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा दोस्त, पहले आपके जानकार लोगों से बिजनेस कीजिएगा, ताकि आपको आपका बिजनेस करने में आसानी हो सके। क्योंकि दोस्त जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि आप कोल्ड के अनजान लोगों से बिजनेस करें। पर क्या होता है, अनजान लोगों से रिजल्ट निकलना बहुत चांस है, क्योंकि आप घर नहीं देखे रहते, आपको अचानक से मिलता है। कभी घर दिखाया तो भी अच्छी बात है, नहीं दिखाया तो क्या करेंगे आप, ठीक है। पर परिचय लोग में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आता। आप जिनको जानकारी दिखा रहे हैं उनका घर भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लिस्ट तैयार कर लिए दोस्त। लिस्ट के बाद हमको उनको इन्विटेशन करना है, या तो ऑनलाइन जानकारी में, या तो हमको हॉल में, ठीक है। कि कल मैम या सर, कल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है एजुकेशन सिलेबस में, जिसमें हम लोग को 3 टॉपिक में वो जानकारी बताया जाएगा। क्या आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, नौकरी है, व्यवसाय, आपका परिवार है। हर इंसान फैमिली के लिए काम करता है, पर फैमिली के लिए समय ही नहीं दे पाता। अब उनको बोलना है कि कल
बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी जैसे रिलायंस, आदित्य बिरला, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करवा रही है, ठीक है। तो कल सर आप इच्छुक हैं तो इस प्रोग्राम का मैंने पास रखा हुआ है, आप बोलेंगे तो सर मैं आपका नाम बता सकते हैं, तो मैं नाम एंट्री कर सकता हूँ, ये पास को लेके ही उस प्रोग्राम में आ सकते हैं, ऐसे अलाउज नहीं है। तो पास देके आप इन्विटेशन कर सकते हो, ठीक है। सवेरे उनको रिमाइंडिंग कॉल कर सकते हो कि सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको जो प्रोग्राम का पास दिया हुआ था, जो मैं आपको ऑनलाइन प्रोग्राम का भी लिंक भेजा था, तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिए कि प्रोग्राम में पहुंचेगा सर, ठीक है, प्रोग्राम में पहुंचेगा, ठीक है। और ऐसा बोल के आप बुला सकते हैं, ठीक है। अब होता है चौथा, होता है सो द प्लान। सो द प्लान में क्या करना होता है दोस्त, आपको कुछ करना नहीं होता, प्लानर हर चीज़ करता है, प्लानर हर चीज़ करता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रेस कोड मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बढ़िया आप हॉल आ रहे हैं तो टाई टाई लगा के आएँ, ब्लेज़र है तो ब्लेज़र पहन के आएँ, जूता पॉलिश करके आएँ, ठीक है। और बढ़िया आपके जितने भी टूल्स हैं 2 फॉर्म रखिए, ठीक है, सिस्टम से नई न्यू फॉर्म आया है 2 फॉर्म रखिए, आपका फ़ोल्डर्स रखिए, बैग रखिए, ताकि आपको कहीं भी बिज़नेस करने में, या आप प्लान दिखाते हैं, प्लान खत्म होने के बाद हमारा जो सर्कल होता है राउंड द चेयर, जिसमें लोगों को फॉर्म के बारे में प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप हो सकता है, तो आपको 100% चांसेस है कि 90% आप रिजल्ट तो वहीं निकाल सकते हो, घर जाके बस 10% का आपको चांसेस लगेगा, ठीक है। हमारा सो द प्लान हुआ, राउंड द टेबल हुआ, तो हमारा उस दिन संडे का दिन खत्म, संडे का आधा दिन बचता है हम लोग को फॉलोअप के लिए, पाँचों जो स्टेप है फॉलोअप का, ठीक है। फॉलोअप में क्या होता है दोस्त, जितने भी लोग हमारे संडे जानकारी को देखे हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलोअप का कहलाता है, जिसमें आप फॉलोअप सीख सकते हैं, और नहीं सीखे हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे सीनियर से आप फाइन ट्यूनिंग करके ना वो फॉलोअप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉलोअप हम लोग को 2 ही दिन मिलता है, संडे का आधा, सोमवार और मंगलवार, ये हमारा फॉलोअप का 2.5 दिन मिलता है, ठीक है। अब हम लोगों को छठवां है 100% यूजर, कंपनी से जितने भी डिटेल्स, ठीक है, ये आपको रखना होगा, ठीक है। आप कंपनी से साइट्स आपको चेक करने होंगे, आपकी लॉग आईडीज आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी तरीके से हम लोग कंपनी के मीटिंग्स होते हैं, उस मीटिंग को कभी मिस ना कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रहा है तो भी मिस मत कीजिए, ग्रुप मीटिंग्स हो रहा है, घर घर जाके होम मीटिंग भी हो रहा है, उसको भी कभी मिस मत कीजिए, जिसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को जानकारी मिलते जाती है, ठीक है, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करेगी, ठीक है, जिसमें 100% आप यूज़र बन सकते हैं। सातवां है दोस्त, बी ए टीम प्लेयर, प्लेयर की तरह काम करके हमको आगे बढ़ना है दोस्त, क्योंकि खेल खेल में ही हम बिजनेस को करेंगे तो हमको हंसी मजाक करते ही करते निकल जाएंगे, हम सोचेंगे वर्क कर रहे हैं। दोस्त आपको ये भी पता है, हम लोगों को कभी भी ये देखे होगे, हम लोगों को कोई भी, हम जिस खेल में माहिर है, जो खेल को हम लोगों को खेलने का इच्छा लगता है, जिसमें मज़ा आता है, उस खेल में हम कभी बोर नहीं होते। पर दोस्त हम लोग काम में बोर हो जाते हैं, इसी के लिए मैं बोलता हूँ दोस्त, इसको भी खेल की तरह को बिजनेस को करना है, आप बोरिंग तरीके से नहीं, जॉब के तरीके से नहीं, दुकानदारी के तरीके से नहीं, क्योंकि दोस्त वहाँ लोग सेम सवेरे उठना है, जो टाइमिंग है आपका 8 से 5, या जो टाइमिंग है आपका 10 से 5, जो भी टाइमिंग है आपका, दुकान का शेड्यूल अलग होता है दोस्त। किसी भी खेल को खेलते हुए प्लेयर बन के काम करें और ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। आठवां है टेप, बुक और फंक्शन अभी हमारा हुआ था। बुक्स हमें डायरेक्ट सेलर का बुक पढ़ने का मौका मिलता है, और टेप हमको टाइम मैनेजमेंट और लोक व्यवहार करके हम लोग को 2 सीडीज़ भी मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू, आगे बढ़ते दोस्तों। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, ठीक है। एक बार की बात है, एक जंगल होता था, ठीक है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते थे, और उस जंगली जानवर में बहुत सारे शिकायत होती थी। वो बोलते थे कि जनरली बहुत साल हो गया, बहुत साल से राजपाट हो गया, ठीक है, और किसी को कभी मौका नहीं मिला राजा बनने का, और हम लोग देखें कि खाली बाघ ही को राजा बनने का मौका मिलता है, ऐसा क्या है, ठीक है, उनके में क्या ऐसा खूबीज है, ठीक है, कि और किसी को मौका नहीं मिलता। हम लोग भी तो हैं, हम लोग के पास भी तो इतना बाड़ी बरकम शरीर है, हम क्यों नहीं बन सकते। तो उस जगह बहुत सारा चीज होता है, वो सब डिस्कस करते हैं और बोलते हैं और हिम्मत जुटाते हैं कि यार बाघ के पास हम लोग बोलेंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। तो हिम्मत तो लगाते हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि लगाना भी चाहिए ना, कभी कभी तो हिम्मत आती है, तो लोग लगाते हैं। तो बोलते हैं कुछ लोग भालू वालों और डिस्कस करते हैं
कि वोटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वहाँ वो लोग सोचते हैं कि यार एक ना जैसे वोटिंग लिस्ट में हम लोग पर्ची निकालते हैं, तो वैसे ही वो लोग हर जगह पर्ची निकालेंगे और जिसमें ज़्यादा पर्ची होगी उन्हीं को राजा बना देंगे, ऐसा वो लोगों का शौक रहता है। तो ठीक है, कुछ प्रस्ताव पारित करते हैं और कुछ लोग उम्मीदवार भी खड़े होते हैं, भालू खड़े होता है, बंदर खड़े होता है, हिरन भी खड़े होती है कि हाँ यार राजा करेंगे करके। ये लोग अब एग्री भी लेना पड़ेगा क्योंकि राजा के अगेन में खड़े होना है, तो राजा से परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो ये हिम्मत करते हो, जाते हैं राजा के पास, शेर बाघ के पास, ठीक है। और बोलते हैं, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं राजा साहब कि कुछ लोग राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके राजपाट में कुछ हो नहीं पा रहा बोल रहे हैं, और हम लोग ना राजपाट की तैयारी करेंगे, हम लोग राजा ही बनेंगे। तो राजा जी बाघ पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। तो बाकी सब तो पीछे हट जाते हैं, बोलता है बंदर का हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है। बोलता है ये राजा बनूंगा, बोलता है, ठीक है। तो बंदर से पूछते हैं कि आप राजा बनोगे, तो बोलते हैं हाँ बन जाऊंगा, आप परमिशन देंगे तो ठीक है, बोलते हैं। तो आप लोग कैसे सोचे, राजा का चुनाव करने के लिए कैसे सोचे। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग वोटिंग लिस्ट में पर्ची निकालेंगे और जिसमें पर्ची ज़्यादा होगा उनको राजा घोषणा कर देंगे। तो बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं जब बंदर बोल रहा है राजा बनूंगा तो बनने दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, शायद मैं भी कुछ दिन आराम कर लूँगा, ठीक है, बनने दीजिए इनको। अब बोला जाता है, कहावत है ना, बंदर के हाथ में अस्तूरा ठीक है। तो उनके पास भी क्या होता है, बंदर को एग्री दे देते हैं। अब बंदर बिना टेंशन का फिकर, अब चैन की नींद, टोपी ओपी चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया पेड़ में बिंदास है और राजपाट अपने हिसाब से चलना चालू हो गया। पहले तो वो जब तक शेर के हाथों में था तब तक राजपाट बहुत शानदार था, पर उनके हाथों में आने के बाद एकदम अलग हो चुका। तो उसी बीच कुछ दिन जाने के बाद एक सियार शिकायत लेके आती है बंदर के पास, क्योंकि राजा तो बंदर हो चुका, ठीक है। शिकायत लेके आती है और बंदर से पूछती है कि महाराज जी, मेरे जो बच्चे हैं उनको शेर उठा के ले गया है, आप कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए। तो बंदर जी पेड़ में चढ़ते हैं, चढ़ जाने के बाद ये डाली से वो डाली, वो डाली से ये डाली करते रहते हैं। कुछ टाइम हो जाने के बाद बंदर जी को फिर आवाज़ लगाती है सियार कि बोलती है कि बंदर जी शायद ज़्यादा लेट करेंगे ना तो बाघ जो है ना मेरे बच्चे को जिंदा बचाएगा कि नहीं बचाएगा ये भी गारंटीज नहीं है। तो उस समय उतरते हैं, बंदर जी थक के उतरते हैं, बोलते हैं देख नहीं रहे हो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, थकी तो रहा हूँ, आप समझ नहीं आ रहा। तो दोस्त हमको भी ना उसी बंदर के भांति और शेर के भांति, बंदर और शेर में डिफरेंट है, क्योंकि जंगल का राजा शेर ही होता है ना, नहीं तो हर जंगली जानवर, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ हर जानवर से भी का उनका जो क्या बोलना चाहिए शरीर में भी कम है, पर उनका जो एटीट्यूड है दोस्त वो शेर को शेर बहलाता है। तो दोस्त हम भी सिर्फ मेहनत करेंगे, हम सोचेंगे कि यार रिजल्ट कन्वर्ट करना है तो हमें सारे चीज़ नॉलेजेबल होना पड़ेगा, अपने आप को उसी शेर की भांति तैयार करना पड़ेगा हमें सब चीज़ के लिए, क्योंकि पहले का तौर तरीका और अभी के तौर तरीके में बहुत अंतर हो चुका है दोस्त। आप कहीं भी अपना 100% देते हैं तो मेरे को ये नहीं लगता कि आप रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोस्त आज कोरोना के बाद हम लोग का काम, मैं नहीं बोलता हूँ प्रॉब्लम्स आए हैं, दिक्कत आए हैं, पर दोस्त सॉल्व भी होगा, ठीक है। और दोस्त मैं आप लोगों को मेरा नंबर भी देना चाहूँगा, मेरा नंबर है 9981375573, ठीक है। मेरा नाम अमन पटेल है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे नंबर में कॉल कर सकते हैं, 9981375573, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से 1.5 घंटा तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।